सपना होता है आगे जाके कुछ ना कुछ बनने, और इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं लोग। कुछ लोग जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर, तो कुछ आईएएस बन देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनन्या और स्वागत है आपका हमारे शो वी फॉर इनोवेटिव में। एक आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी भी करना बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप आईएएस बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। हमारे देश में सबसे मुश्किल और प्रेस्टिजियस एग्जाम आईएएस मानी जाती है, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएसई भारत की केंद्रीय संस्था है। ये संस्था सिविल एग्जाम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एनडीए और सीडीएस जैसे लगभग 24 पदों के लिए एग्जाम का आयोजन करवाता है। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12th के एग्ज़ाम पास करने होंगे, और आप 12th पास करने के बाद किसी भी स्ट्रीम्स में जैसे कॉमर्स, साइंस या फिर आर्ट्स में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन के साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर दें तो लास्ट ईयर में ही हम इसका एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं और इससे पहली बार में ही पास कर सकते हैं। कैंडिडेट इंडिया, नेपाल या भूटान का होना चाहिए, और एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। जनरल स्टूडेंट के लिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट केवल 6 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एससी और एसटी के लिए एज 21 से 37 साल तक होनी चाहिए, और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी के लिए एज 21 से 35 साल तक होनी चाहिए, और इस कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए 21 से 42 साल तक की एज लिमिट होती है, और इसमें जर्नल और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स 9 बार एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एससी और एसटी के लिए एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की कोई लिमिट नहीं होती। वो जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन सिविल एग्ज़ाम को 3 स्टेप से पूरा करवाती है। पहला, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यूपीएससी एग्जाम में अप्लाई करने के बाद सबसे पहला ये राउंड होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों में ही ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, जिसको क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। फिर होता है मेन एग्जामिनेशन। पहले राउंड को क्लियर करने के बाद मेन एग्जाम की बारी होती है, जो कि थोड़ा टफ होता है, जिसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं और उसी के साथ ही इंटरव्यू भी देना पड़ता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत दिल लगा के और मेहनत से पढ़ेंगे तो ही आप ये राउंड आसानी से पास कर पाएंगे। तीसरा होता है इंटरव्यू। जैसे ही आप ये दोनों राउंड क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आता है थर्ड और लास्ट राउंड, जो कि पर्सनल इंटरव्यू होता है। ये पूरा 45 मिनट्स का होता है और इसमें कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल्स होते हैं जो आपसे काफ़ी ट्रिकी सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए इस राउंड को भी बहुत ही ध्यान से क्लियर करें। अगर आप और अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इसकी ट्यूशन भी ले सकते हैं और इस तरह से बन सकते हैं एक कामयाब आईएएस ऑफिसर। ये वीडियो देखें, और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आपको क्या बनना चाहिए तो आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में सोचें। और इस वीडियो में अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। शुक्रिया।